बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत बेहतर होंगे। आज जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्रीज प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो है फॉर्मेट के साथ जो है जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जरा फॉर्मेट देख लेते हैं कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा हम लोग का। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बेसिकली यही है बच्चों। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम होगा, जिसका भी बिजनेस होगा उसका हम लोग नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जनरल एंट्रीज, डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एलएफ का कॉलम होगा, अमाउंट और अमाउंट, एक अमाउंट डेबिट के लिए, एक अमाउंट क्रेडिट के लिए होगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं एक बार। उसके थ्रू ही हम लोग जो है क्वेश्चन को यहाँ पर जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। अब किसके बुक्स में बोला है करने के लिए? यहाँ पर बोला है राम के बुक्स में करने के लिए। ठीक है, तो राम कौन है? जाहिर सा बात है ओनर है। ठीक है, उसके ही बुक्स में हम लोग को जो है जनरल एंट्री करना है। इन द बुक्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? इन द बुक्स ऑफ हो जाएगा राम, इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है, अब हम लोग गोल्डन रूल्स को अप्लाई करेंगे जब भी हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। गोल्डन रूल्स, मॉडल रूल्स जो है उसको अप्लाई करेंगे जनरल एंट्री करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजैक्शन है 2015 है, अक्टूबर 1 को जो ट्रांजैक्शन हुआ है दैट इज कमिंस बिजनेस विद कैश। कमिंस मतलब क्या होता है? बिजनेस को स्टार्ट करना। ठीक है, तो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ। कैश कितना दिया हुआ बच्चों? 10,000 दिया हुआ है। 10,000 बिजनेस 10,000 कैश जो बिजनेस में आ रहा है, कैश कमीशन शुड बी क्रेडिट डेबिट। एंड जो भी बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल बोलते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर देखना होगा। एंट्री जो हो जाएगा दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, डेट क्या हो जाएगा हम लोग को? डेट यहाँ पर दे देना है 2015 अक्टूबर 1। राइट, यहाँ पर जरा नरेशन भी लिखना जरूरी हो जाता है अगर आप CBSE ISC से हो, क्योंकि ये फॉर्मेट भी हम लोग का जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड में काम नहीं आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बट स्टिल हम लोग को जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है। फर्दर जो भी हम लोग लेजर करेंगे, लेजर पोस्टिंग करना हो, चाहे कैश बुक करना हो या और भी कुछ अगर करना हो, तो हम लोग को जनरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट दैट इज रुपीज 10,000 हम लोग का जो है अमाउंट हो जाएगा। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी सेविंग्स। यहाँ जस्ट लिखेंगे कमिंस बिजनेस विथ कैश। बस इतना छोटा सा हम लोग का नरेशन लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पेड इनटू बैंक। अब बैंक में क्या पेड करेंगे? जाहिर सा बात है कैश पेड करेंगे। ठीक है, तो कैश मेरे पास दो अकाउंट हो गया, एक हो जाएगा कैश अकाउंट, एक हो जाएगा बच्चों कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा बैंक। राइट, क्योंकि दो अकाउंट हम लोग को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैश क्या होगा? अगर मेरे पास कैश है, तो कैश अगर मेरे पास है तो कैश क्या हो जाएगा हम लोग का? रियल अकाउंट। और बैंक भी क्या हो जाएगा बच्चों? रियल अकाउंट हो जाएगा। अब कैश पेड कर रहे हैं मतलब कैश मेरे पास से जा रहा है, शुड बी क्रेडिट। क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एज पर रियल अकाउंट जो चीज़ मेरे पास से जाता है, एसेट्स गोज आउट, शुड बी क्रेडिट। और बैंक उसको क्या कर रहा है बताओ? कम्स इन, शुड बी डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट, तो यहाँ पर डेट क्या है? 2 अक्टूबर है बच्चों, 2 अक्टूबर। ओके, अमाउंट इज रुपीज़ 8,000। अमाउंट हम लोग का हो जाएगा 8,000 रुपीज़। ओके, इसको हम जरा सा ब्रश आउट कर दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वही नरेशन फिर से लिखना होगा। बैंक जस्ट वही हम लोग को क्या कर देना, उतार देना है। पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक या बैंक पेड इनटू बैंक लिख सकते हो। ओके, आफ्टर 2 अक्टूबर यहाँ पर देखना क्या लिखा, बॉट गुड फॉर कैश। बॉट गुड फॉर कैश मतलब बॉट मतलब क्या होता है? परचेस करना। कैश में परचेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझना होगा कि परचेस मेरा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? परचेस हम लोग का क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाता है। राइट, तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अब परचेस करेंगे क्या हो परचेस करेंगे तो कैश मेरे पास आएगा या जाएगा?
कैश शुड बी गोज आउट, तो गोज आउट क्या हो जाएगा हम लोग का, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री जो हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश इज goes out, so amount is 500 rupees only, amount is 500 only, so being purchase या bought goods for cash. Okay, the date is 3rd October. So after 3rd October, it's a 4th October. 4th October को क्या हो रहा है बच्चों, देखो जरा सा, bought furniture for office use by check. हम लोगों ने क्या किया है, फर्नीचर को बाई किया है। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम लोग गुड्स बाई कर रहे हैं या गुड्स परचेस कर रहे हैं तब हम लोग का परचेस अकाउंट आएगा। अगर हम लोग कोई भी एसेट्स परचेस करेंगे तो इंस्टीड ऑफ परचेस हम लोग क्या लिखेंगे, एसेट्स का नाम लिखेंगे। दैट इज जैसे यहाँ पर इस सम्स में क्या दिया हुआ, फर्नीचर, तो यहाँ पे एक फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। और पेड किसके थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू। तो जाहिर सा बात है, जब भी मेरा पैसा कटेगा, मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, मेरा बैंक बैलेंस कमेगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं आएगा। चेक कब कैश अकाउंट आता है, जब हम लोग चेक रिसीव करते हैं, ठीक है। तो चेक कब हम लोग कैश ट्रीट करते हैं, अनटिल द डिपॉजिट इनटू द बैंक, जब तक हम लोग चेक को डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक उसको कैश हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पेमेंट कर रहे हैं चेक से तो ऑलवेज इसको ट्रीट करना है बैंक। तो एक हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, दूसरा हो जाएगा हम लोग का एक बैंक अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पर देखना, जब भी परचेस करेंगे फर्नीचर तो फर्नीचर कम्स इन ना, फर्नीचर क्या हो जाएगा, कम्स इन, शुड बी डेबिट। और बैंक अकाउंट एज पर मॉडर्न रूल्स हम लोग जानते हैं, बैंक बैलेंस अगर कम था तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाता है। एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट इज 500 अगेन हम लोग 500 पकड़ेंगे इसको, ठीक है। डेबिट में भी 500, क्रेडिट में भी 500, नरेशन सेम लिखना है बच्चों, बीइंग बॉक्ड फर्नीचर बाई चेक, ठीक है। चेक के थ्रू हम लोग क्या किए हैं, परचेस किए हैं। नेक्स्ट इज ड्री फ्रॉम बैंक फॉर द ऑफिस यूज। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए। अगर पर्सनल यूज़ के लिए रहता तो ड्राइंग हो जाता, लेकिन बिजनेस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैश मेरे पास आएगा, बैंक बैलेंस कम जाएगा, ठीक है। तो बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश कमीशन शुड बी डेबिट एंड बैंक बैलेंस रिड्यूस। तो एज पर मॉडर्न रूल्स अगर एसेट रिड्यूस करता है तो क्या हो जाता है बच्चों, क्रेडिट हो जाता है। सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री इज कैश अकाउंट इज डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट है 900, अमाउंट इज 900, ठीक है। नरेशन हम लोग से लिखेंगे बीइंग ओके। डेट कितना मेंशन किया हुआ है, 10th, डेट है हम लोग का 10th अक्टूबर, बीइंग कैश या विड्रॉ लिखा हुआ है, ड्री फ्रॉम बैंक फॉर द ऑफिस यूज, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। अब देखिए जैसे मेरा पेज खत्म हो जाएगा, तो पेज खत्म होगा जो तो क्या करना होगा, टोटली बैलेंस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस कर देंगे सबको, कितना हो जाएगा, 10,000, 18,000, 10,000, 18,000, 19,900। तो 19,900 डेबिट में भी आ गया, 19,900 क्रेडिट में भी आ गया, ठीक है। इसको लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, CF, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। चलो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग फ्रेश पेज ले लेंगे एक, हम इसको मिटा दे रहे पूरा। सो बैलेंस
ब्रॉक फॉरवर्ड, द अमाउंट इज 19,900। मेरा पेज खत्म हो गया, हमने क्या किया, पेज चेंज कर लिया, डेट इज 10th। सो अप टू 10th अक्टूबर हम लोग का बैलेंस जो है इतना है, ठीक है। नाउ कम टू द 13 अक्टूबर, गुड्स सोल्ड टू गोपाल। हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्ड करें किसको, गोपाल को सोल्ड करें, राइट। सो एंट्री इज व्हाट, गोपाल को अगर सेंड करेंगे, 13 है ना, 13 गुड सोल्ड टू गोपाल। गोपाल को अगर गुड सोल्ड करें, कहीं ऐसा मेंशन है कि कैश में सोल्ड किए, नाम दिया, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्रेडिट में सोल्ड आउट किए। तो एक हो जाएगा हम लोग को गोपाल अकाउंट, दूसरा हो जाएगा एक सेल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर समझना होगा क्या कि एक गोपाल अकाउंट हम लोग का हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, और एक हो जा रहा है, क्या नाम है, सेल अकाउंट, ठीक है। हम लोग गुड सोल्ड कर रहे हैं ना, तो सेल मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉमिनल, और गोपाल क्या है, एक नेचुरल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेल है क्या, इनकम है, तो इनकम क्या हो जाता है बच्चों, क्रेडिट हो जाता है नॉमिनल अकाउंट में। और गोपाल क्या हो रहा है यहाँ पर, गोपाल रिसीवर है कि गिवर है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। जब हम सेल करेंगे तो गुड्स का रिसीवर कौन हुआ, गोपाल हुआ ना, तो गोपाल इज अ रिसीवर, तो रिसीवर क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्रीज गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल, एंट्रीज व्हाट, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, राइट। द अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट है हम लोग का 500, तो 500 ले लेंगे पूरा, ओके। उसके बाद जरा सा देखना, नरेशन, सेम नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल, ठीक है। आफ्टर 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर के बाद क्या हो रहा है, 15 अक्टूबर बॉट गुड्स फ्रॉम रामशंकर। रामशंकर से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा हम लोग को परचेस अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा रामाशंकर अकाउंट, राइट। एक हो जाएगा हम लोग को, बोलो, एक हो जाएगा हम लोग का रामाशंकर ना, ए रामाशंकर, एक हो जाएगा परचेस अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा रामाशंकर अकाउंट, रामाशंकर, ठीक है। तो परचेस क्या होता है बच्चों, नॉमिनल होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अगर नॉमिनल है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। रामाशंकर एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, तो जाहिर सा बात है पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। और जब हम लोग परचेस करेंगे, हु इज द गिवर ऑफ गुड्स, हम लोग रामाशंकर के दुकान में जाएंगे, ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स, वो हमको गुड्स देगा, ठीक है। तो he is a giver, it should be a credit. So entry is purchase account debit to Ramashankar account. Purchase account debit to Ramashankar account. It is 15th October. Amount is 510. 510 रुपये का हम लोग जो है सामान खरीदे हैं, किससे करते हैं, रामाशंकर से। बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम रामाशंकर, ठीक है। आफ्टर 15th अक्टूबर, 18th को क्या हो रहा है, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, ठीक है। 18th क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस मिले एक्सपेंसेस है, सो एक्सपेंसेस शुड भी क्या होता है, हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट। क्या पेड करेंगे बच्चों, तो हम लोग जो पेड करेंगे दैट इज कैश, ऑब्वियसली। किसी को अगर पेड करना होगा तो पेड वर्ड दिमाग में आएगा, तो क्या पेड करेंगे, कैश। तो ऑब्वियसली एंट्रीज ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश गोज आउट, जब भी हम लोग पेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसा जाएगा मेरे पास से, ठीक है। तो एंट्रीज ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 200, अमाउंट इज 200। नरेशन लिख लीजिएगा, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 19, रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹10। क्या बात है, देखो हम लोग कितना पैसा रिसीव किए, ओके 200 हो गया ना,
तो गोपाल से हम लोग कितना पैसा पाते थे, देखो गोपाल को हम लोगों ने सोल्ड किया था यहाँ पर 500 रुपये का, राइट, 500 रुपये मिलना हुआ, लेकिन उसने कितना पेड किया, 490 रुपया, मतलब हमको कितना मिला, 490 रुपया, और हमको 10 रुपया क्या किया, उसको डिस्काउंट अलाउ करती है, तो डिस्काउंट अलाउ 10 रुपये मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस लॉस हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट में बच्चों क्या होता है, डेबिट होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो 3 अकाउंट हम लोग का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, एक हो जाएगा कैश, दूसरा हो जाएगा गोपाल, और तीसरा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ये हो जा रहा है हम लोग का। अच्छा थोड़ा सा और नीचे कर दे रहे हैं, सुविधा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा कैश अकाउंट, दूसरा हो जाएगा गोपाल, और तीसरा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये 3 अकाउंट इसमें आएगा, ठीक है। तो देखो कैश क्या होता है बच्चों, रियल अकाउंट होता है, गोपाल एक नेचुरल पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड हम लोग का नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, तो देखो टोटल पैसा कितना पाता है, तो गोपाल से 500 रुपया, कितना, 500 रुपया मिला, कितना हमको 490 रुपये, डिस्काउंट कितना दे दिया हम लोग, 10 रुपया, ठीक है। तो ये पैसा मिला ना, कैश कमीशन शुड बी व्हाट, डेबिट, पैसा आ गया, ठीक है। हु इज द गिवर, गोपाल, गोपाल हमको पैसा दे रहा है, ही इज द गिवर, क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस क्या हो जाता है बच्चों, डेबिट हो जाता है। तो 2 डेबिट यहाँ पर दिख रहा है, एक है कैश में डेबिट और एक है डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, और क्रेडिट पे गोपाल दिख रहा है। तो एंट्री जो हम लोग पास करेंगे दैट इज 18 के बाद 19 का जो एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, टू गोपाल अकाउंट। तो बच्चों देखो कैश कितना रिसीव कर रहे हैं हम लोग, 490 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया, 10 रुपया, ठीक है, जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और गोपाल में कितना बैठा देंगे, 500 रुपीज़। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सारा, ठीक है। नाउ कम, इट्स 25, ओके, सो 25 अक्टूबर को क्या हो रहा है, हम लोग पेड करें वेजेस। तो वेजेस अगर पेड करेंगे तो वेजेस मेरे लिए क्या है, जस्ट लाइक अ सैलरी, ठीक है। तो वेजेस क्या होता है, जो फैक्ट्री में हम लोग वर्कर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एज पर रेम्यूनरेशंस, सैलरी जो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वेजेस हम लोग के लिए एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा। क्या पेड करेंगे बच्चों, कैश पेड करेंगे, जाहिर सा बात है, ठीक है। तो कैश क्या हो जाएगा, गोज आउट, जब भी हम लोग पेड करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा, गोज आउट। सो वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 19 को, ये अक्टूबर है, ठीक है, 19 को हो जाएगा वेजेस, नरेशन लिख लीजिएगा आप लोग इसका, वही सेम जो दिया हुआ वो पूरा छाप लेना है और कुछ नहीं करना है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, द अमाउंट इज व्हाट, द अमाउंट इज 70 रुपीज़, 70 रुपया, ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट कम, अब देखिएगा यहाँ पर पेड रामाशंकर इन फुल सेटलमेंट, रामाशंकर को हम लोग फुल सेटलमेंट पेमेंट किए हैं, कितना, 500 रुपया, ठीक है। अच्छा देखिएगा रामाशंकर से हम लोग परचेस कितना में किए थे, 510 का, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसको 500 पेमेंट किए, बाकी का 10 रुपये क्या हो गया, पेमेंट नहीं किए। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, हम क्या कर रहे हैं, उससे 10 रुपये डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है बच्चों, एक गेन है। तो इनकम एंड गेन क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में, बोलिए, क्रेडिट होता है, राइट। तो यहाँ पर भी 3 अकाउंट हम लोग करेंगे, एक तो हो जाएगा कैश, दूसरा हो जाएगा रामाशंकर अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग यहाँ पर क्या करें, रिसीव करें बच्चों, डिस्काउंट रिसीव। तो कैश रियल अकाउंट है, रामाशंकर एक नेचुरल पर्सन है, और डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो इनकम टाइप का रहता है, ठीक है। तो इनकम में तो जाहिर सा बात है क्रेडिट हो जाएगा, और रामाशंकर क्या कर रहा है, रामाशंकर को हम पेड कर रहे हैं ना, तो ही इज़ द रिसीवर ऑफ कैश,
हम जब पेड करेंगे रामाशंकर को तो क्या हो जाएगा, वो रिसीवर हो जाएगा कैश का। ठीक है, कैश कौन रिसीव करेगा, ठीक है, तो ही इज अ रिसीवर, दैट इज डेबिट। और मेरे पास से क्या गया, कैश गया, कैश गोज आउट शुड बी क्रेडिट। ठीक है, कितना अमाउंट है देखो, रामाशंकर का ड्यू कितना था 510, 10 रुपये डिस्काउंट मिल गया, 500 रुपये पेमेंट कर दिए, राइट, यही तो हुआ, यही ना हुआ हम लोग का। कैश हम लोग 500 पेमेंट किए, रामाशंकर का ड्यू था 510 रुपये, 10 रुपये हमको डिस्काउंट मिल गया। तो देखो 2 क्रेडिट है, 1 डेबिट है, तो रामाशंकर को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। एंट्रीज रामाशंकर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। सर अमाउंट हम लोग को बैठाना होगा, क्योंकि रामाशंकर का कितना है 510 रुपया है, और 500 रुपये कैश पेमेंट कर रहे हैं, 10 रुपये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा। द डेट इज 28 एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज पेड रेंट ऑन 30th अक्टूबर को क्या हुआ, समझना इस चीज़ को बढ़िया से। 30 अक्टूबर क्या कर रहे हैं हम लोग, पेड रेंट पेड कर रहे हैं। तो रेंट जब भी पेड करेंगे तो एंट्री क्या होगा, रेंट जब भी हम लोग पेड करेंगे तो बच्चों क्या होगा एंट्री यहाँ पर। देखिए रेंट मेरे लिए क्या है, पेड करें तो एक्सपेंस से, जाहिर सा बात है, ठीक है। तो रेंट अगर पेड करेंगे तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। क्या पेड करेंगे, क्या पेड करेंगे बताओ, कैश पेमेंट करेंगे, तो कैश गोस आउट, कैश मेरे पास से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री जो होगा यहाँ पर सेम, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो रेंट टू कैश कितना दिया हुआ है हम लोग का, 150 रुपया, कितना दिया हुआ 150। अब इसको क्या करना है बच्चों, बैलेंस कर लेना है। ठीक है, हम लोग का जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग तो वीडियो बहुत देखते हैं बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो अपकमिंग वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।